विभिन्न समस्याओं को लेकर किसानों की शुरू हुई 3 दिवसीय महापंचायत। समस्याओं का नहीं हुआ जल्द समाधान तो होगी आर पार की लड़ाई। मथुरा, उत्तर प्रदेश। माउंट भारतीय किसान यूनियन भानु की डीएपी खाद की किल्लत, बिजली का संकट, नहर बंबों में पानी की किल्लत के साथ ही साथ गांव-गांव में जलभराव और गंदगी व बेसहारा गौवंश जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर माउंट क्षेत्र के पानी गांव में स्थित पशु पैंट के मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाया गया। जहां दूर दूर से राष्ट्रीय महापंचायत में पहुंचे हजारों किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरते हुए राष्ट्रीय महापंचायत का आयोजन शुरू किया गया। जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं होने पर माउंट वृंदावन यमुना एक्सप्रेसवे कट रोड पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लगाकर जाम करने की चेतावनी दी। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश ठैनुआ ने कहा कि मंडी समितियों में किसानों के लिए बनाए गए अधिकतर टीन शेडों पर व्यापारियों ने मंडी समितियों के संचालकों की मिलीभगत के चलते कब्जा कर लिया है, जिससे बारिश के समय में किसानों की फसलें बारिश में भीग जाती हैं और खराब हो जाती है। साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बिजली विभाग वालों ने स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। अगर किसी गरीब व्यक्ति का बिल समय पर नहीं भरा गया तो बटन दबाकर ही उसकी बिजली काट दी जाती है, जिससे पीड़ित को मीटर चालू कराने के लिए 3-3 दिनों तक भटकना पड़ता है। वहीं उन्होंने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि इस समय पानी गांव ही नहीं बल्कि गांव-गांव में बंदरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहीं बेसहारा गौवंश दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। वहीं भारतीय भानु के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पहलवान ने महापंचायत का संचालन किया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नगद रुपए देने के बाद भी किसान कई घंटों तक लाइन में खड़ा हो रहा है और भीड़ में धक्के खा रहा है। रुपए देने के बाद भी किसानों को डीएपी खाद समय पर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गांव की सड़कें आज तक स्मार्ट नहीं बन सकी हैं और बिजली विभाग स्मार्ट मीटर लगाने में लगा हुआ है। गांव-गांव में गोबर का खाद सड़कों पर बह रहा है। महिलाएं कीचड़ में धड़ाम से गिर रही हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई तक नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर कल मौके पर कोई अधिकारी महापंचायत में नहीं पहुंचा और समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो माउंट वृंदावन यमुना एक्सप्रेसवे कट रोड पर ट्रैक्टर लगाकर जाम कर दिया जाएगा। जय श्री राधे। आज महापंचायत किसानों की समस्याओं को लेकर के हुई है। जो किसान बाढ़ से त्रस्त है, पूरे भारत में बाढ़ आई हुई है, जिला मथुरा में भी आई है। यमुना मैया के आसपास के रहने वाले किसानों को जो धान है वो सब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और आवारा गोवंश है उससे भी किसान त्रस्त है। जो पूर्व में बताया गया 6 तारीख को जब हमने ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर साहब को, गांव में कीचड़ की अति व्यवस्था ऐसी है कि हमारी जो माता बहनें गोबर कूड़ा लेकर के जो घूरों पर डालती हैं, जो गंदगी साफ पशुओं के नीचे से ये करते हैं, ये शहर वाले उसको गंदगी कहते हैं, ऑफिस वाले, मगर हम ये कहते हैं वो खाद है। वो गोबर को लेके जब जाती हैं खरंजाओं पे तो ऐसे गिरती हैं जैसे कोई पहाड़ टूटा हो, धड़ाम धड़ाम गिरती हैं हमारी माता बहनें, हमारी घरवाली भी गिरती है। तो ये गांव में भी कीचड़ की जो व्यवस्था उसको भी लेकर के है और हमारा किसान नगद पैसा है जेब में फिर भी डीएपी नहीं मिल रहा है, इसको भी लेकर के है। और जब गांवों में स्मार्ट कोई व्यवस्था नहीं है तो स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में दलिया खा के वो शिक्षा ले रहे हैं गांवों में, और तुम स्मार्ट मीटर लगा रहे हो बिजली वाले। तुम्हारा स्मार्ट मीटर इतना दौड़ रहा है कि जो मैराथन की दौड़ से भी ज़्यादा दौड़ रहा है। जहाँ लोगों को मदद की ज़रूरत है वहाँ आप आफत खड़ी कर रहे हैं। ये सारी समस्या मैंने आपको बताई है, गांव से लेकर शहर तक, बिजली की, पानी की और गोवंश की। जय जय श्री राधे। महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? ऐसा है, किसानों की बहुत ज्वलनशील समस्या हैं जिनको लेकर के हमने 6 अगस्त को जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था डीएम साहब को, और अच्छे प्रदर्शन के साथ ज्ञापन दिया था, आपने देखा हुआ ट्रैक्टर रैली के साथ। उसके बाद हमने एटीएम पत्र के लिए ज्ञापन दिया कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए हम 13 सितंबर से जो है अनिश्चितकालीन धरने पर महापंचायत कर बैठ रहे हैं। लेकिन प्रशासन इन मांगों को लेकर कोई गंभीर नजर नहीं आया है, जिसमें मुख्य रूप से 13-14 समस्याएं किसानों की, जैसे कि ये पानीगाम क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर किया जाए। दूसरी है डीएपी और यूरिया की समस्या। आप देख रहे हो कि डीएपी यूरिया के चलते आज जो है पूरे
देश में हाहाकार मचा हुआ है, मथुरा ही नहीं। तो हमारी ये मांग है कि किसानों को लाइन में नहीं लगाया जाए, आपस में लड़ाया नहीं जाए। DAP और यूरिया की और खाद की व्यवस्था जो है सुलभ कराई जाए और आसान कराई जाए। तीसरी मांग है हमारी नहर बंधों की सफाई। नहर बंधों की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाई है। चौथी मांग हमारी, आप देख रहे हो कि अति वर्षा के चलते गांव-गांव में जल भराव के कारण नमक बीमारियां फैली हैं इस समय, और बहुत से गांव ऐसे हैं मथुरा जनपद में जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। तो जल निकासी का स्थायी समाधान किया जाए, बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जाए, उनको मुआवजा दिलाया जाए जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। गौवंश को गौशालाओं में स्थापित किया जाए, जंगली सूअरों से, बंदरों से जो है किसानों को निजात दिलाई जाए। इसी तरीके से बिजली समस्या है, आप देख रहे होंगे स्मार्ट मीटर लगा दिया है। 4-5 हज़ार 6 हज़ार किसी के पास अगर बिल है तो वहीं से बटन दबा के काट देते हैं, फिर 3 दिन घूमता है वो जो है जुड़वाने के लिए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसने अगर बिल भर दिया तो तुरंत जुड़ जाए। और स्मार्ट मीटर यहाँ सब पूरे जनपद में लगा दिए गए इनके द्वारा, तो किसानों का स्मार्ट मीटर का भी किसान विरोध करते हैं। ऐसे ही समस्याओं को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत 13 तारीख से हुई है, लेकिन इसको शासन और प्रशासन के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है। कल अगर प्रशासन 11 बजे तक हमारे बीच में नहीं आया तो कल एक बहुत बड़ी पंचायत होगी धरना स्थल पर, और पंचायत करके कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि प्रशासन की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये जिम्मेदारी अब जिला प्रशासन की होगी।